हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। और आज हम लोग टेस्ट नंबर 12 के आगे करेंगे। टेस्ट नंबर 13, 14 केवल 2 ही टेस्ट करेंगे। एक्चुअली मुझे लगा कि एक लेक्चर से एक्स्ट्रा है और मैं पेज लाया नहीं स्कैन करने के लिए, तो कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, इसीलिए जो है 2 ही पेज की स्लाइड को कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में फिर 3 पेज से करेंगे। चलिए, तो 2 टेस्ट आज आपको करना है, तो बिल्कुल रिलैक्स मोड में आप एज ए ऑफिसर पढ़िए। 2 केवल पेज पढ़ने हैं आपको, बस ध्यान से पढ़ना आप। चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग। देखो, पहला यहाँ पर है, जैसे टेस्ट नंबर 13 कर रहे हैं। पहला आप सवाल देखिए, कह रहा है कि जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो, माने जिसकी उत्पत्ति क्या है, स्वभावगत न हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृत्रिम। क्या कहते हैं? कृत्रिम। ये मैं आपको पढ़ाया हूँ कहाँ पे? विलोम में। जब हम पढ़ते हैं नैसर्गिक, क्या पढ़ते हैं? नैसर्गिक। नैसर्गिक का विलोम क्या होता है? नैसर्गिक या प्राकृतिक। नैसर्गिक या प्राकृतिक का विलोम होता है कृत्रिम। तो नैसर्गिक प्राकृतिक हो गया या प्राकृतिक प्राकृतिक हो गया। तो यहीं पर अगर ये हो कि जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत हुई हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कह लेंगे नैसर्गिक या कहेंगे प्राकृतिक। क्या कहेंगे? प्राकृतिक। ओके, ठीक। और अन्यथा जो है जिसका स्वभावगत न हुआ हो उसे कृत्रिम कहेंगे। समझना, कॉन्सेप्ट समझो, क्योंकि स्टेटमेंट भले बदल सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदलता। नेक्स्ट देखिएगा, राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की जो कला होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कूटनीति। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कूटनीति। जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देखो, इस समय जो है प्रेजेंट टाइम में आप देखेंगे तो असदुद्दीन असदुद्दीन ओवैसी जो आई किसके उनका क्या है, AIIM, हाँ AIIM पार्टी है ना उनकी, हैदराबाद के, तो उनको और जयशंकर प्रसाद जो हैं और कई ऐसे डेलीगेट्स को जो है विश्व के अलग अलग हिस्सों में, इटली में, सऊदी अरेबिया में, UAE में, इस तरीके से डेलीगेट्स को भेजा गया है। और वो पाकिस्तान के जो 22 अप्रैल की करतूत है, ठीक है, जो वो लोगों ने जो आतंकी हमला किया उसके बारे में एक्सपोज कर रहे हैं हम। पूरे विश्व के अलग अलग हिस्से में डेलीगेट्स भेजे गए हैं जो उनको वहाँ पर जा कर के ये क्या कर रहे हैं? एक्सपोज कर रहे हैं और अन्य देशों की सहानुभूति को गेन कर रहे हैं। माने वो क्या कर रहे हैं? वो कूटनीति कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? कूटनीतिक चाल चल रहे हैं, जिससे हम क्या करें? एक नैरेटिव क्या बना रहे हैं? एक नैरेटिव बना रहे हैं। किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट, ताकि दुनिया से वो क्या हो जाए? आइसोलेट हो जाए। अगर वो आइसोलेट हो जाएगा जिस दिन, उसकी इकोनॉमी क्या हो जाएगी? क्रैश कर जाएगी। और इसकी इकोनॉमी जिस दिन क्रैश की, उस दिन इसके टुकड़े आराम से बिना कहे सुने पाकिस्तान के क्या हो जाएंगे? 3 टुकड़े हो जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिंध अलग होने की बात कर रहा है और बलोच अपने आप में। तो ये देखो, इसे क्या कहते हैं? राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की जो कला होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कूटनीति। और कूटनीति ही इस समय हो रही है। समझ गए कि नहीं आप? जैसे वो नैरेटिव बना रहा है कि मैंने इनके 6 राफेल मार दिए, ढेर सारे हवाई अड्डे उड़ा दिए, लेकिन वो क्या है? गलत नैरेटिव बना रहा है। तो ऐसे नैरेटिव बनाए जाते हैं। जो कम खर्च करने वाला हो उसे क्या कहते हैं? इसे कई बार आपको बता चुका हूँ, उसे मितव्ययी कहते हैं या कंजूस बोलते हैं, या क्या कहते हैं, या कह सकते हैं आप कृपण। क्या बोल सकते हैं? कृपण। सबके मतलब आपको सिखाया हूँ। ठीक है, मितव्ययी। देखो, ये अपव्ययी का विलोम है, वहाँ पर भी पढ़ा है। अपव्ययी माने जो बहुत ज़्यादा व्यय करता है उसे अपव्ययी कहते हैं। मितव्ययी, मितव्ययी जो नपा तुला खर्च करता हो या बहुत सोच समझ के खर्च करता हो या जो कम खर्च करता हो उसे मितव्ययी कहते हैं। ठीक। सॉरी, आज बहुत टाइम हो गया है, देख जो है, इसलिए 1:30 बज रहे हैं आई थिंक।
नींद आने लग रही है। आगे देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, किसी वस्तु या बात को देखने अथवा सुनने की बात अगर है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कौतूहल या कुतूहल। कौतूहल या क्या बोलते हैं? कुतूहल। ठीक। गैप नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको क्या है, दृढ़ रहो कि आप गैप नहीं करोगे। ठीक है। तो ये है, किसी वस्तु या बात को देखने या सुनने की जो प्रबल इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? कुतूहल या कौतूहल कहते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रबल इच्छा के संदर्भ में एक चीज़ और पढ़ें, किसी वस्तु या चाह की प्रबल इच्छा को क्या बोलते हैं? अभीप्सा। आप अ पर पढ़ चुके हैं, उसे क्या बोलते हैं? अभीप्सा। अभीप्सा। ठीक है। माने किसी चीज़ की बहुत तीव्र जो लालसा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे अभीप्सा कहते हैं। ठीक। यहाँ तो किसी बात या वस्तु को देखने या सुनने की जो प्रबल इच्छा है उसकी बात कर रहा है। चाहत की वहाँ बात होती है, प्रबल इच्छा, वो अभिप्सा होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो। वह नायिका जो कृष्ण पक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती है उसे क्या कहते हैं? मैं इसको बता चुका था। ठीक है। जो अंधेरी रात वाला पखवाड़ा होता है, माने जो, ठीक है, बिना चांदनी रात का जो पखवाड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कृष्ण पक्ष। ये मैं पढ़ाया हूँ आपको कल ही के लेक्चर में। और अगर जो उसी अंधेरी रात वाले पक्ष में या कृष्ण पक्ष में जो नायिका, ठीक है, जो लड़की अपने प्रियतम या प्रिय से मिलने जाती है उसे क्या कहते हैं? कृष्णाभिसारिका। कृष्णाभिसारिका। ठीक है। अब देखो, यहाँ पुरुषों के बारे में नहीं है, मिलने तो पुरुष भी महिला से जा सकता है, लेकिन कहीं भी पुरुषों के बारे में कुछ लिखा नहीं है। यही पुरुषवादी सोच की बात आपको दिखेगी। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या लिखा है? बेलों आदि से घिरा हुआ जो सुरम्य स्थान होता है, माने बेलों आदि से, जैसे आपने देखा है कि लोग मनी प्लांट लगा देते हैं, ढेर सारे लिपटने वाले पेड़ लगा देते हैं, जो जो माने दीवालों को भी क्या करते हैं? ढक के रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, नेचुरल एकदम प्लेस बना देते हैं घर को। उसी को कहते हैं कुंज। लोग लिखवाते ज़रूर हैं फलाना कुंज, आप भी क्या है बन जाओगे ऑफिसर, लिखवाओगे फलाना कुंज, लेकिन कुंज का तात्पर्य क्या होता है? उस पर लताएँ हों, बहुत अच्छी ग्रीनरी हो, ऐसे आवास को कुंज कहते हैं। हाँ, ठीक है। लेकिन आप लिखवा देते हो पत्थर की मूर्ति को कुंज। आगे देखिएगा, जो पथ कांटों अथवा बाधाओं से भरा हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कंटकाकीर्ण। क्या कहते हैं? कंटकाकीर्ण। देखो, ये पथ कांटों अथवा बाधाओं से क्या है? बाधाओं से भरा हुआ उसे क्या कहते हैं? कंटकाकीर्ण। आज की मैं एक बात आपको सुनाता हूँ, वो एक मोटिवेशन है आपके लिए। ठीक है। एक हमारे जो मित्र हैं, ठीक है, जिनकी मैं बात कह रहा था कि अभी वो गवर्नमेंट में जॉब में हैं, लेकिन अभी उनका ITI इंस्ट्रक्टर में माने 4 सब्जेक्ट से उन्होंने भरा था, उसमें चारों में हुआ है उनका। तो उनके दोस्त हैं, वो भी लखनऊ में ही रहते थे। ठीक है। और वो उनका 3 साल का बच्चा है और उन प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन अभी 1 साल के लिए 34-34 साल की उम्र थी उनकी। अभी वो आकर के तैयारी कर रहे थे। तैयारी की 1 साल लग करके उन्होंने तैयारी किया, और इस तरीके से तैयारी किया है, ठीक है, कि अभी उन्होंने पेपर दिया था उसका, अरे हाँ, लोको पायलट का। अभी लोको पायलट का जो अभी भी हुआ है, आप जानते हैं, अभी रिजल्ट आने वाला है लोको पायलट को। उसमें 100 में 92 मार्क्स सही हैं, 100 में 92 सही है। और उन्होंने ही ITI के लिए TG2 होता है, उसका भी एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि वो डिप्लोमा होल्डर थे। ठीक है। तो उन्होंने 94 क्वेश्चन किया है, उसमें 90 तो 92 क्वेश्चन सही हैं उनके, माने अंतिम में। तो क्यों ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि क्या है, वो आदमी प्राइवेट जॉब करके छोड़ करके आया। ठीक है। माने उसके रास्ते में अब क्या है, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से देखें तो कांटों अथवा बाधाओं से भरा है उसका मार्ग, कंटकाकीर्ण स्थिति में था। लेकिन वो क्या है, अपनी एनर्जी को अंतिम मान करके फुल पावर के साथ उसने झोंक दिया,
तब जा कर के उसके क्या सोचो, आप जितना सोच नहीं सकते उसका उतना मार्क्स है, डीबी भी करा लिया। तो कहने का तात्पर्य ये है, ठीक है, कि आप भी क्या है, जब तक आप पूरी दृढ़ता के साथ नहीं लगोगे, माने 100 का 100% नहीं लगाओगे, तो ये जान लो कि मेरिट में फाइनल आना बहुत कठिन हो जाएगा। डीबी कराना तो कई बार करा लोगे, लेकिन फाइनल मेरिट में आने के लिए क्या है, कंटका किरण से आगे बढ़ना है। तो मोटिवेशन की बात है कि अगर आप ठान लो, ठीक है, तो ये बात मायने नहीं रखेगी कि आप कितने वर्ष के हैं या कब स्टार्ट किए, बच्चे हैं कि आप पिता हैं, क्या हैं, कुछ नहीं मायने रखता। ठीक, ये इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप जो ढीले ढाले पढ़ रहे हैं ना, उसको सही ऊर्जा को लगाइए, फुल फ्लैश आगे वाले सपने को देखिए, सिर्फ उसी को देखिए और उड़ा दीजिए इस बार। फूल जो अभी खिला न हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कली, कोपल। आगे देखिएगा, जिसकी ग्रीवा शंख के समान हो। ग्रीवा माने क्या होता है, गर्दन। ग्रीवा माने क्या होता है, ग्रीवा माने गर्दन, ठीक है। तो जिसकी गर्दन क्या हो, जिसकी गर्दन शंख के समान हो, उसे क्या कहते हैं, उस नायिका को क्या कहते हैं, उस हीरोइन को क्या कहते हैं, कात्वग्रीवा। क्या बोलते हैं, कात्वग्रीवा। ये सब आता है सवाल, ये इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब वो शंख कैसा दिखता है, उसकी गर्दन कैसी शंख की तरह होगी, वो कात्वग्रीवा हीरोइन कैसी लगती होगी, तो अगर आप लोग देखिएगा तो मुझे भी भेज दीजिएगा, मैं भी एक बार देख लूँगा कि कात्वग्रीवा किस सेंस में लिखा जाता है। आगे देखिएगा, धन का जो देवता होता है उसे कुबेर कहते हैं। कुबेर हाथ लग गए, इसको क्या बताएं इसमें। आगे देखिएगा, जो कला जानता हो या कला की रचना करता हो उसे क्या कहेंगे, जानना माने विद। जैसे भाषाविद माने भाषा का ज्ञान रखने वाला, वैसे ही कलाविद माने कला को जानने वाला या कला का ज्ञान रखने वाला, या अगर कला की रचना करता है तो क्या है, कलाकार है। आगे देखिएगा, जिसकी गर्दन कबूतर की तरह सुंदर हो। अब गर्दन कबूतर की तो देखा जा सकता है, तो कबूतर को क्या बोलते हैं, कपोत। क्या बोलते हैं, कबूतर की पर्यायवाची क्या होती है, कपोत। और क्या पर्यायवाची होती है इसकी, इसे कहते हैं हारीत। इसकी पर्यायवाची क्या होती है, हारीत। और एक और इसकी पर्यायवाची क्या होती है, रक्तलोचन। क्या बोलते हैं, रक्तलोचन। इसकी पर्यायवाची रक्तलोचन। रक्तलोचन, कपोत, हारीत। तो कपोत माने कबूतर, तो आप समझ जाएंगे कि जिसकी गर्दन, ग्रीवा तो ऊपर था ग्रीवा, यहाँ पे कात्वग्रीवा, यहाँ पर हो जाएगी ग्रीवा, कपोत ग्रीवा। समझ गए कि नहीं, इस तरीके से। आगे देखिएगा, कुसंगति में पढ़कर चरित्र पर दोष लगाना। कुसंगति में पढ़कर चरित्र पर दोष लगाना क्या कहलाता है, उसे कहते हैं कलंक। क्या बोलते हैं, कलंक। ठीक, तो कलंक लगना ही मतलब होता है कि किसी कुसंगत में आप पड़ जाएं तो कलंक लगने की संभावना रहती है। जो व्यक्ति कटु बोलता है उसे क्या कहते हैं, उसे कटुभाषी कहते हैं। क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं कटुभाषी। ओके, अगला देखिए, कमल के समान आँख वाली हीरोइन। कमल के समान आँख वाली नायिका, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कमल नयनी। क्या बोलते हैं, कमल नयनी। अब कमल जैसी आँख माने आँख में भी क्या 7 पंखुड़ियाँ हो सकती हैं, क्या मतलब, क्या ही इनका तात्पर्य है, ये तो कवि की कल्पना ही समझ सकती है किस सुंदरता की बात कर रहा हो। कमल नयनी। आगे देखिएगा, कठिनाई से पैसे निकालने वाला या खर्च करने वाला क्या कहलाता है, कृपण। क्या कहते हैं, कृपण। आगे देखिएगा, कृपण का विलोम क्या होता है, कृपण का विलोम होता है दाता। ये सब पढ़ाया हूँ, याद कराया हूँ। 10 साल की कुमारी माने 10 साल की जो कन्या होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कन्या। और जो 10 से 15 साल की जो लड़की होती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं किशोरी। और ये सब एक आध बार आई हुई है, सवाल लगेगा, किशोरी और कन्या में आप भटक जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये कह रहा है किसी विशेष वस्तु की सामान्य इच्छा है वो कामना कहलाती है, लेकिन किसी विशेष वस्तु की बहुत तीव्र इच्छा हो तो उसे क्या कहेंगे, कामना न कह करके उसे क्या कहेंगे, टिक क्या लगाएंगे, अभीप्सा। यही सब बार बार बोल रहा हूँ ताकि गलत मत करना आप। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरों का दुख देखकर हृदय भर आना, उसे क्या कहते हैं,
करुणा, उसे क्या कहते हैं? करुणा। आगे देखिएगा, मन के अप्रिय भागों का जो सूचक होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लेश। क्लेश, जब क्लेश मचता है तो क्या है? मन में अप्रिय भाव आते हैं। तो मन में अप्रिय भावों का जो सूचक होता है उसे क्या कहते हैं? क्लेश। क्या कहते हैं? क्लेश। अगला देखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पाप पुण्य हर्ष विषाद या से मुक्त स्वभाव वाला है व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं केवलात्मा। क्या बोलेंगे? केवलात्मा। और केवलात्मा से ही बनता है कैवल्य। क्या बनता है? कैवल्य। ठीक है। कैवल्य माने उस ज्ञान की बात करता है, जो उस स्थिति की बात करता है जैन धर्म, जिसमें क्या है? इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली जाती है, उसे कैवल्य कहते हैं। और उसी समय जब कैवल्य आप प्राप्त कर लेंगे, तब आपको पाप पुण्य हर्ष माने सुख और दुख, इन सब चीज़ों से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति जो हर्ष विषाद माने सुख दुख पाप पुण्य से क्या हो जाए? मुक्त हो जाए, उसे क्या कहेंगे? वो केवलात्मा। क्या कहलाएगा? केवलात्मा माने कैवल्य वाली आत्मा। तो केवलात्मा, समझ गए? तो केवल आप अच्छे समझते जाओ ताकि गलती कभी ना हो, और समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप जीएस भी पढ़ोगे वही चीज़ वहाँ पर भी पढ़ोगे, तो ऐसी क्यों ना समझ के साथ पढ़ें। जैसे तैसे समय काटना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसे कहते हैं कालयापन। और मन गढ़न बात जो होती है उसे क्या कहते हैं? कपोल कल्पित। कपोल माने क्या होता है? कपाल, सिर में, माने जो ख्याली पुलाव होता है उसी को मनगढ़ंत बात कहते हैं, उसी को कहते हैं कपोल। माने सिर खोपड़ी में क्या है? जो कल्पना करते हैं उसी को कहते हैं कपोल कल्पित। टेस्ट नंबर 14 देख लीजिए, ये क्या कह रहा है? ये आपसे कह रहा है कार्य में संलग्न रहने वाला, वो क्या है? कर्मठ। आप अपने आप को सोचना कि क्या आप कर्मठ हैं? ठीक है, क्या आप कर्मठ हैं? ठीक। तो इस तरीके से, जैसे देखिए कि मेरी आज थोड़ी सी क्या है, मैंने आज थोड़ी सी लापरवाही कर दी फाइनली, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, इसके एक पेज जो आगे लगाना चाहिए था उसे हमें ध्यान से इसमें अटैच करना चाहिए था। समझ गए कि नहीं? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जो अच्छे चाल चलन का न हो उसे क्या कहते हैं? कुचाली। उसे क्या कहेंगे? कुचाली। नेक्स्ट देखिएगा, किसी के घर की होने वाली तलाशी। किसी के घर की होने वाली तलाशी क्या है? खाना तलाशी। क्या कहते हैं? खाना तलाशी। ठीक है। ये खाना तलाशी अक्सर कहाँ होती है? आप देखेंगे जहाँ पर अफस्पा कानून 1958 लागू है, ठीक है, आर्म फोर्स, स्पेशल आर्म फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है? शक के आधार पर किसी भी घर की तलाशी ली जा सकती है। जैसे पूर्वोत्तर भारत में कई ऐसे क्षेत्रों में लागू है अफस्पा, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है? खाना तलाशी की जा सकती है। आगे देखिएगा, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया जो प्रबंध काव्य होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं खंड काव्य। क्या बोलते हैं? जीवन के एक अंश के लिए को लेकर के लिखा गया प्रबंध काव्य क्या कहलाता है? खंड काव्य। नेक्स्ट देखिएगा, आकाश में उड़ने वाला। आकाश में उड़ने वाले के लिए अलग है। उड़ने वाले को कहते हैं खग, माने पक्षी, वो उड़ता है। और आकाश में जो चलता है या विचरण करता है उसे कहते हैं खेचर या नभचर। ठीक है। तो आकाश में क्या है, माने जैसे सुनीता विलियम्स जी हैं, वो भी आकाश में स्पेस वॉकिंग बोलते हैं, तो वो भी स्पेस वॉकिंग कर सकती हैं, खेचर वाला काम वो भी कर सकती हैं। ठीक है। तो आकाश में उड़ने वाले को खग कहते हैं और आकाश में चलना क्या कहलाता है? खेचर या नभचर। नेक्स्ट देखिएगा, वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर सुबह या प्रातः उसके पास आया हो, माने अपनी पत्नी के पास आया हो, तो चरित्र किसका गड़बड़ है? चरित्र तो उस मेल कैंडिडेट का गड़बड़ हुआ ना, क्योंकि वो किसी अन्य स्त्री के पास रह करके सुबह अपनी पत्नी के साथ आया। लेकिन लिखा किसके बारे में है?
उस पत्नी का जिक्र किया गया है कि वो खंडिता है। माने आलोचना किसकी होनी चाहिए थी, किसके बारे में, किसके कैरेक्टर के बारे में लिखना चाहिए था, किसके कैरेक्टर बारे में कुछ शब्द का मेंशन करना चाहिए था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उस मेल कैंडिडेट के बारे में, लेकिन किसके बारे में किया गया है, फीमेल के बारे में। ठीक है, यही है पैट्रियटिज्म। आगे देखिए, जो उसे खंडिता कहते हैं, जो लिखना उसके बारे में चाहिए था। जो सदैव हाथ में हथियार लिया रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं खड्गहस्त। क्या बोलते हैं, खड्गहस्त। ठीक है, हस्त, खड्ग माने हथियार। ऐसा पूर्ण ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्रमा का पूरा बिंब, माने पूर्ण बिंब क्या हो जाए, ढक जाए, माने उसे कह सकते हैं आप पूर्ण चंद्र ग्रहण या पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति को कहते हैं, बोलिए जल्दी से, ऐसी स्थिति को कहते हैं खग्रास। क्या बोलते हैं, खग्रास। यह खगोलीय घटना कब होती है, यह खगोलीय घटना तब होती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों ही एक सीधे में हो जाए। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं सिजगी। क्या बोलते हैं उसको, सिजगी। ऐसी घटना को, खगोलीय घटना को क्या बोलते हैं, जब तीनों एक साथ में हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, सिजगी। और सिजगी की ही स्थिति में पूर्ण चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है, उसे कहते हैं खग्रास। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं अथवा संध्या और रात के मध्य का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गोधूल। क्या कहते हैं, गोधूल। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कैसे बताया था, ये बीच जो मध्य दिन होता है 12 बजे उसे मध्याह्न कहते हैं, उसके ठीक बाद का समय अपराह्न कहलाता, उसके बाद का समय क्या कहलाता है, गोधूल कहलाता है। ऐसे इसके पहले वाला क्या कहलाता है, पूर्वाह्न कहलाता, उसके पहले वाला समय क्या कहता है, क्या कहलाता है, बोलिए जल्दी से, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सूर्योदय या अरुणोदय। और सूर्योदय और अरुणोदय के पहले वाला जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, उषा काल, उषा काल। ठीक है, ये आपको बता चुका हूँ। आगे देखिएगा, जो बात छिपाई जाए उसे क्या कहते हैं, गोपनीय। उसे क्या कहते हैं, गोपनीय। जैसे आज AI का ज़माना आ रहा है ना, या इंटरनेट के ज़माने आने से सबसे बड़ी समस्या क्या हो रही है, सबसे जो बड़ी समस्या आ रही है वो गोपनीयता का उल्लंघन, गोपनीयता का उल्लंघन। ठीक है, लोग डेटा क्या कर रहे हैं, साइट पर अपलोड कर रहे हैं, या इस तरीके से हो रहा है। वह नायक जिसमें गति अधिक हो, नहीं वह नाटक, सॉरी नायक माने हीरो हो जाएगा, ओके। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक, वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गीत रूपक। एक बात जानते रहिएगा, रूपक किसे कहते हैं जानते हैं, रूपक नाटक को कहते हैं। माने ऐसा गद्य, ठीक है, जिसका अभिनय किया जा सके या नाटक रिप्रेजेंट किया जा सके उसको कहते हैं रूपक। क्या कहेंगे उसे, रूपक। और ऐसा रूपक जिसमें गीत हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे गीत रूपक। क्या कहेंगे, गीत रूपक। क्लियर। आगे देखिएगा, जो पहाड़ को धारण करता है, जो पहाड़ को धारण करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गिरिधर, उसे कहते हैं गिरिधर, गिरिधारी या श्री कृष्ण। देखो, जो पहाड़ को धारण करता है तो पहाड़ की पर्यायवाची क्या होती है, गिरि, गिरि होती है। और क्या होती है, अचल। क्या होती है, अचल। महीधर, भूधर, गिरि। तो गिरि माने पर्वत, उसको धारण करने वाला क्या होगा, धारी। और गिरधारी अगर दोनों को मिला दिया जाए तो गिरधारी के लिए एक शब्द क्या हो सकता है, ठीक है, वो कौन सा समास है बताइए, बहुब्रीहि समास है ना, जिसमें न तो प्रथम पद न ही द्वितीय पद की प्रमुखता होती बल्कि उसकी जगह कोई तृतीय पद विशिष्ट हो जाता है। तो ऐसे में गिरधारी को क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण या कन्हैया कहते हैं।
तो ये इसीलिए पहाड़ को धारण करने वाला गिरधारी या कृष्ण हो गए। समझ गए ना, मतलब समझते जाना। जो बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल अपने को बदल सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गतिशील, उसे कहते हैं गत्यात्मक। जैसे जैसे भारतीय संस्कृति की सबसे खास बात क्या है? ठीक है, तो उसकी गतिशीलता, ठीक है, अनुकूलता, स्थिरता, ठीक है, ये उसकी क्या है? सबसे अद्वितीय विशेषता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान की सुमेरियन सभ्यता, इजिप्टियन सभ्यता, बाद की ढेर सारी जो है सभ्यताएं क्रमशः हुई, लेकिन वो आज कालांतर में आते आते क्या हो गई? वो सब विलुप्त हो गई। लेकिन भारतीय संस्कृति क्या है? आज से जो 2500 वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा हूँ, तब से जो संस्कृति का अंश था उस समाज में, आज भी वो क्या है? जीवंत है। क्यों? क्योंकि वो क्या है? अपने अंदर गतिशीलता है। और जानते कि नहीं, आप हों या कोई समाज हो, जिस समाज में जिस व्यक्ति में गतिशीलता नहीं है या समय के साथ अनुकूलता नहीं है, वो रूढ़िवादी हो जाता है, वो परंपरागतवादी और रूढ़िवादी हो जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा। जैसे सती प्रथा, इसीलिए तो हमारे संस्कृत की सबसे अमूल्य बात बताया मैंने। जैसे सती प्रथा, जौहर प्रथा, शिशुवध, नरबलि, ऐसी मतलब सामाजिक जो बुराइयां थी, हमने उनको क्या किया? उनको क्रमशः समय के अनुसार उनका परित्याग करके आधुनिकता की तरफ हम बढ़ते गए। जो आज सोचो, लिव इन रिलेशनशिप को, अंतर जाति विवाह, अंतर धार्मिक विवाह, इन सबको भी क्या है? मान्यता दे रहे हैं। हमारे संस्कृति की क्या है? वो गतिशीलता। और ये जितनी कहानी मैं आपको सुनाया, ये निबंध में पीटने के लिए है, ऐसे ही मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, गद्यांश और निबंध, इनमें आपको लिखना है। जो किसी की गद्दी पर बैठा हो उसे क्या कहते हैं? गद्दी नशीन। गद्दी नशीन क्या बोलते हैं? गद्दी नशीन, गद्दी नशीन। देखो, यदि मैं केवल फैक्ट पढ़ाया तो आप अच्छे स्टूडेंट बन ही नहीं सकते। आज के समय में अगर कोई फैक्ट के केवल फैक्ट पढ़ा रहा है तो अच्छा तो आपको बना ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आज का जो दौर है वो फैक्ट के साथ आपको क्रिटिकल थिंकिंग मानता है। क्योंकि जितने भी अच्छे लेवल के पेपर हैं उनमें कथन कारण आता है, कम से कम 7 से लेकर के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। और कथन कारण के अलावा 1-2 स्टेटमेंट करके आते हैं एलिमेंट। तो वो क्रिटिकल थिंकिंग के बिना अगर कोई पढ़ा रहा है, चाहे हिंदी पढ़ा रहा है, चाहे इंग्लिश पढ़ा रहा है, चाहे जो, तो ये जान लो कि आपका भला नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि समय के अनुसार नहीं चलोगे। जैसे इस समय UP SSC, माने इसीलिए UP SSC का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये क्या है? 1 डे का एग्जाम कराता है। ठीक है, आप कहते हो ना कि 1 डे के लिए बोलते हैं, मतलब हमेशा RO PCS इन्हीं सब की बात करते हैं। देखो, ये सब जो UP SSC है उसने भी 5 ऑप्शन कर दिया। लो, अब 5 ऑप्शन हो गया। अगर क्रिटिकल थिंकिंग के साथ आप नहीं पढ़े रहोगे ना, तो वहाँ जो है फिर रोते हुए आओगे। तो ये आप एकदम 360 पढ़ो। ठीक है, हाथी का जो बच्चा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गज सावक। गज सावक, गज माने हाथी, सावक माने उसका बच्चा। लेकिन गज सावक तो सब जानते हैं, लेकिन कलभ आप रटना, यही आता है पेपर में। जो सबसे ज़्यादा आता है वो कलभ आता है। आगे देख लीजिएगा। बहुत गप्पे हाँकने वाला क्या कहलाता है? गपोड़िया। बहुत बात करने वाला जो प्रगल्भ, बहुत गप्पे हाँकने वाला गपोड़िया। नेक्स्ट देख लीजिएगा। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला उसे क्या कहते हैं? या लकीर का फकीर। अभी मैंने बताया ना, जो समाज, जो व्यक्ति अपने अंदर अनुकूलता नहीं लाता, समयानुकूल नहीं होता है, तो लकीर का फकीर हो जाता है। ठीक है, वो गतानुगतिक कहलाता है। क्या कहलाता है? गतानुगतिक, गतानुगतिक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गतानुगतिक। ठीक है, इसे रटे रहिएगा। लकीर का फकीर समझ आ गई होगी तो आप कर लेंगे। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न जो है उसे क्या कहेंगे? गांगेय। ठीक है, जैसे आप ऐसा पढ़ चुके हैं। अग्नि से संबंधित जो था उसे क्या पढ़ा था? आग्नेय।
और गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न जो है वो क्या है, गांगे। गांगे कौन थे, भीष्म पितामह जी थे, क्योंकि वो गंगा पुत्र थे। नेक्स्ट देखिएगा, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके उसे क्या कहते हैं, गोचर। और जिसका ज्ञान इंद्रियों से न हो सके उसे क्या कहेंगे, गोतीत कहेंगे। क्या बोलेंगे, गोतीत या इंद्रियातीत कह लेंगे। जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो सके उसे क्या कहेंगे, गोतीत। अच्छा, यही तो लिखा है यहाँ पे। आगे देखिएगा, जो कठिनाई से या देर से पचता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गरिष्ठ भोजन। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, गरिष्ठ माने गरिष्ठ। ठीक है, गरिष्ठ। या इसे आगे क्या लिखा है, इस आगे लिखा है गुरु पाक। देखो अब मैं आपको सिखाता हूँ। गुरु का विलोम क्या होता है, लघु। लघु माने छोटा या कम, गुरु माने बड़ा या ज़्यादा, पाक माने पचना। अगर लघु पाक लिखा होता तो क्या हो जाता, खिचड़ी। खिचड़ी लघु पाक है, माने जल्दी पच जाती है। और अगर गरिष्ठ है, नहीं पचने वाला या देर से पचने वाला, उसे क्या है, उसे हम एक शब्द बोल सकते हैं गुरु पाक, क्योंकि लघु पाक माने जल्दी पचने वाला। ठीक है, तो ऐसे गुरु पाक माने देर से या ज़्यादा देर से पकने वाला, पचने वाला। समझ गए, तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए, नहीं तो कितना रटोगे आप। ठीक, तो कंटिन्यू आपको जो है टेलीग्राम पे स्कैन कॉपी भेजी जा रही है। और जो यूपी स्पेशल पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, जो यूपी स्पेशल पढ़ाया जा रहा है उसकी भी पीडीएफ, जैसा आप लेक्चर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, चैनल पे, ठीक वही पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दी जा रही, फ्री ऑफ कास्ट। आप उसे डाउनलोड करके रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं। थैंक यू क्लास।